रूप में, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के औन्नयन कोण 30 अंश और 45 अंश। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि यदि चित्र में OA OB बराबर OC और OD दिया है तो सिद्ध कीजिए कि कोण A कोण बराबर कोण B बराबर कोण B प्लस कोण D, यानी A और C बराबर है जबकि इन दोनों के योग के बराबर है, ठीक है। अगला है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, इन्हें सिद्ध करना है, ठीक है। कह रहा है BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएँ हैं तथा इस त्रिभुज का कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए बस नॉर्मल तरीके से। अगर कह रहा है कि ABC एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के तथा बिंदु P और Q क्रमशः AD और BC पर इस प्रकार स्थित है कि PQ पैरेलल है DC के। यदि PD बराबर 18 और BQ बराबर 35 सेमी तो QC बराबर 15 सेमी तो AD का मान ज्ञात कीजिए। ये सब देख लीजिए, जो आपको हार्ड लगे उसको बस नॉर्मल देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा उसके बाद देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये देखिए ये सब अच्छे से कर लीजिएगा। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अगला कह रहा है द्विघात समीकरण 1/a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x और कहा है कि a प्लस b डज नॉट 0 हो तो गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अगला है आपके पास, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है कि मूलों के द्विघात सूत्र द्वारा क्या ज्ञात कीजिए, यानी मूल ज्ञात कीजिए अगर मूल वास्तविक है तो, ठीक है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या, ये बहुत बड़ी थी, अंकों की संख्या वाले 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग क्या है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। के पास क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 या √2 या 5 प्लस √3 या 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या, यानी √3 आपको देख लेना है, √2 को देख लेना है, 5 प्लस √3 प्लस देख लेना है, 2 प्लस √3, यानी एक इसमें से कोई पूछ देगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के मस और लस ज्ञात करो, यानी लस और मस ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास प्रत्येक खंड में से कोई प्रश्न, यानी सातवां आपके पास कोई एक करना होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा अगला क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए कि 9AB स्क्वायर बराबर सेम। ये पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, कई बार पूछा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर क्या हो, 12 मीटर हो तो दोनों के वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी आपको दोनों वर्गों की क्या करना, भुजा ज्ञात। आपके पास अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किमी पर घंटा, नाव धारा की दिशा में 30 किमी जाने में तथा धारा के विपरीत 30 किमी वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको धारा की ये चाल नहीं, एक आपको पूछेगा धारा की दिशा में जाने आने, यानी कैसे भी करके पूछेगा। एक रेलगाड़ी भी पूछे चाहे ऐसे पूछे, ठीक है, कैसे भी करके एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एक नाव चालक नदी में बहाव के प्रतिकूल 30 किमी दूरी तय करने में 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किमी पर घंटा चाल हो तो स्थिर जल में नाव की चाल बताना, यानी आपको नाव की चाल बताना। आज हंसों के एक झुंड में से उनकी कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 राजहंस पानी में तैर रहे हैं। राजहंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है आपके पास, कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको भिन्न का मान बता देना, अंश यानी भिन्न का मान बता देना है। अगला है आपके पास दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप में आपको क्वेश्चन पढ़ के ही जाना बिल्कुल। अगला है कह रहा है रैखिक युगपत समीकरण 2x माइनस 1y यानी 2x। अगला क्वेश्चन है आपके पास रैखिक युगपत समीकरणों 2x माइनस वाई बराबर 1 तथा x प्लस 2y बराबर 13 ग्राफ खींचकर हल कीजिए। इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पढ़ लीजिएगा नॉर्मल उतना, ये इस टाइप में आएगा नहीं उतना। ठीक है, अगला देखिएगा के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, यानी आपको के मान ज्ञात कर देना, बता देना है। ठीक है, अगला है आपके पास एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी 30 अंश के अवनमन कोण तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपथ को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये बातें रखिएगा। अगला है आपके पास, अगला क्वेश्चन है त्रिज्याओं 3 सेमी तथा 5 सेमी वाले दो सकेंद्रीय वृत्त खींचिए। बाहरी वृत्त पर एक बिंदु लेकर उस दूसरे वृत्त की स्पर्श को युग्म की रचना कीजिए। एक स्पर्श रेखा की लंबाई मापिए तथा वास्तविक परिकलन का सतह, यानी एक तो आपको बनाना, रचना तो आएगा एक कन्फर्म। एक टेंट ऊपर के शंक्वाकार तथा नीचे लंबवृत्तीय बेलन के आकार के रूप का है। टेंट की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है तथा आधार के व्यास 24 मीटर है। टेंट के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है, यानी ऐसे करके बता देना। ठीक है, ऐसे करके है, देख लीजिएगा, ऐसे इसी पे होगा। ठीक है, ऊंचाई 10 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि टेंट बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। टेंट का आयतन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला है आपके पास एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे को पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, ये आपको करना है। अगला है आपके पास ये दे दिया है निम्नलिखित के माध्य कितना दे दिया, बारंबारता इतना दे दिया, एक्स का मान कितना कर लेना है। ठीक है, अगला है आपके पास पानी पीने वाले 14 सेमी ऊंचाई के गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेमी है और 4 सेमी है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगले पास आपके पास माध्य दिया है। ठीक है, आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब के सब पढ़ने, इसमें से कुछ आप लोग बढ़िया यानी बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जैसे आपको